नमस्कार मित्रों, यह है पेज नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंड। आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे। आजकल संसार में ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता है। कल रात को अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बेडरूम से ही उसकी पत्नी समेत उठा लिया और न्यूयॉर्क ले गए। वो बेडरूम में सो रहा होगा और उसके दाएं बाएं सिक्योरिटी भी होगी और उसको पता था कि अमेरिका से मुझे थ्रेट है तो सिक्योरिटी स्पेशल भी होगी। फिर भी अमेरिका ने उसको किडनैप किया और उसको न्यूयॉर्क ले गए। एक राष्ट्रपति को चोरों को और क्रिमिनलों की तरह से हथकड़ी बांधकर नाइट ड्रेस में ही वहां से ले गए। इसका मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूर सारे संसार में इस पर दहशत मच गई होगी। जिन देशों के सहारे वो अमेरिका को धमकियां दे रहा था वो देश कुछ कर नहीं पाएंगे, जैसे कि रूस और चीन। ये बड़े देश हैं जो उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन जब अमेरिका ने किया, लेकिन किसी देश की मुझे लगता है कि हिम्मत नहीं है कि उसके बचाव में या उसके देश के बचाव में वो आ जाएंगे। जुबानी वो उसको कड़ी निंदा करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये है कि इसका मतलब है कि अमेरिका की पूरी वार्निंग है जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें कोई दखल अंदाजी ना करे। अगर कोई करना चाहता तो उसका हशर भी वेनेजुएला की तरह ही होगा। चीन ने बहुत, जो वहाँ पर ऑयल वगैरह बताते हैं कि वेनेजुएला में बहुत ऑयल है, तो चीन ने बड़े मशीन वगैरह लगाए थे, उन्होंने ड्रिल वगैरह कर रहे थे। वो अमेरिका को पसंद नहीं आया और वो अमेरिका के खिलाफ बहुत बोल रहा था। वो अमेरिका चाहता था कि उसकी जो हुकूमत है वो हट जाए और वहाँ से दूसरी जो प्रो अमेरिका की हुकूमत है वो लाई जाए। बात यही नहीं है कि वो कैसा था या कैसा नहीं था। जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने उस ऑपरेशन के बाद दिया वो बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सत्ता हमारी है और हमारी रहेगी। वेनेजुएला में कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ये लोग सोचने लगे कि अगर मतलब ऐसी स्थिति अमेरिका को कोई अपोज करे, उसके पक्ष में ना बोले, उसकी जो कार्रवाई हो उसको कोई पसंद नहीं किया, तो उसको भी अमेरिका ऐसी ही कार्रवाई करेगी। और मादुरो के पास, ये आश्चर्य की बात है, अमेरिका, स्वीडन, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन के ही हथियार थे। और बताते हैं कि जब वो एयर डिफेंस सिस्टम वो था वो चाइना का था, लेकिन वो कुछ प्रभावहीन साबित हो गए। जो भी हथियार उसके पास थे किसी देश के थे, लेकिन वो प्रभावहीन साबित हो गए। अमेरिका ने यह तक पता लगाया है कि कौन से कमरे में ये जो मादुरो है वो सोया हुआ है। उस कमरे को बिल्कुल करेक्ट लोकेशन तक वो पहुंच गया। उनका जो बताते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का, एक्स प्रेसिडेंट अब कहना चाहिए, मादुरो का जो एक स्पेशल रूम है, बिल्कुल वो स्ट्रांग रूम, वहां तक उसको जाने का मौका नहीं मिला है। अमेरिका का खास कुछ नुकसान नहीं हो, मामूली से जख्मी कुछ सैनिक हो गए, थोड़ा सा एक उनका जहाज थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ। वो कहते हैं कि ये काम जो अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर है उन्होंने किया। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यही हमारे पास भी कुछ हेलीकॉप्टर चिनूक और अपाचे हैं। यानी ये कितने खतरनाक है कि ये आदमी को घर से ही उठा के ले जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका को कैसे पता चला
कि वो किस कमरे में सोया हुआ है। ऐसे लगता है कि वो उसकी जो नज़दीकी जो उसके सलाहकार थे, उसके हितैषी थे, वो कंप्रोमाइज थे। उन्होंने अमेरिका को पूरी जानकारी दी होगी कहाँ पर सोता है, कहाँ पर नहीं सोता है, और उन्होंने ये उनको बता दिया है। अब वहाँ के उपराष्ट्रपति को फिलहाल कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया, वही देश का हालत संभालेगा। और अमेरिका ने कहा जो तेल वहाँ का है वो हमारा है, हमारी कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करके जो उसका अमेरिका की जो कंपनी है उनको प्रॉफिट हम कमा लेंगे। और ये भी कहा उन्होंने कि ये आदमी जो था ड्रग्स का ये अमेरिका बेचता था, और अमेरिका के जो लोग हैं उसके ड्रग्स के कारण मर रहे हैं, उनकी ड्रग की वो बुरी आदत डाल रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है इलीगल तरीके से अमेरिका में ड्रग्स वगैरह। ये उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। कुछ बोट वगैरह 5-8 बोट डुबो दिए, उसमें कोई पता नहीं कोई मछुआरे थे, कौन था, तो उन्होंने अमेरिका ने कहा कि ये वही है, स्मगलर थे, जो मादुरो के लोग थे वही स्मगलिंग कर रहे थे, उनको ही हमने मार डाला। उसका भी कोई प्रूफ नहीं और किसी ने कोई सबूत भी नहीं मांगा। यहां तक ये आशंका की गई है कि 3 घंटे मारने से, मतलब अरेस्ट किए जाने से पहले 3 घंटे वो चाइना के राजदूत के साथ बातचीत कर रहा था, जिसमें चाइना के राजदूत ने बताया जाता है कि उनको पूरा ये आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, अमेरिका आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अगस्त में ये भी बताया कि चाइना के राष्ट्रपति ने उनको एक गिफ्ट दिया था हुआवे का मोबाइल, जो कि बिल्कुल बहुत मॉडर्न है। बताते हैं कि उसी को ट्रैक करते हुए शायद अमेरिका उसकी जगह पे पहुंच गया कि कहां पर है, कि वही उसके लिए वो जानलेवा साबित होगा, ये जिसके कारण वो अरेस्ट हो चुका है। क्या अमेरिका और चाइना में भी कुछ डील हो गई है कि शायद तो मादुरो को पकड़ो, हम ताइवान में चुप रहेंगे? वैसे फिलहाल ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी जो रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह है, वो जो चिप्स वगैरह बनते हैं बिल्कुल मोस्ट एडवांस्ड, वो ताइवान में ही बनते हैं। लेकिन बाकी कोई दुनिया को इसके खिलाफ बोलने की ज़्यादा अगर बोलेगी भी, प्रैक्टिकली बोलने की करने की हिम्मत नहीं है। इसका मतलब है कि सारी दुनिया पर खतरा है कि कभी भी कहीं भी अमेरिका ऐसी कार्रवाई करके दूसरे देशों पर कब्जा कर सकती है। या तो अगर चीन पावरफुल है, वो भी अपने नज़दीकी देशों में कब्जा करेंगे और हालात खराब करेंगे, उनको अपने कंट्रोल में लेंगे। इससे बड़ी मुश्किल ईरान में पैदा हुई होगी, क्योंकि ईरान में कुछ 6 दिन से कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई पावर यूज किया गया, उनको मारने की कोशिश की, तो अमेरिका डायरेक्टली इंटरवीन करेगा। अमेरिका को ईरान में भी दहशत होगी, लेकिन हालांकि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है खोमैनी, तो उसने भी कहा कि हम डरते नहीं हैं, हम अपने सख्त कार्रवाई जो प्रदर्शनकारी है उन पर करेंगे। लेकिन देखने में आया है जो 2019 में जो वो लड़की जिसको मारा गया था हिजाब न लगाने के कारण, ऐसा कार्रवाई आज की जो प्रदर्शनकारियों पर नहीं हो रही है। लेकिन जो इवेंट जिसमें रखा गया था 4-5 दिन पहले, जिसमें उनको कहा था हिजाब पहनकर आना, लेकिन लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आई थी, ऑर्गेनाइजर के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि जो ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, पता वो बोलते हैं कि वो ईरान के आयतुल्लाह खोमैनी के बिल्कुल नज़दीक है, उसके इशारे पे ही काम करते हैं। लेकिन अब देख रहे हैं इस बार पुलिस वगैरह भी इतना कार्रवाई नहीं करती। उनको भी लगा है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी लगा है कि शायद
अगर हमने किया तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई करो और हमारे अमेरिका हमको ही मार देगा। इसलिए वो भी प्रदर्शनकारियों के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाने का ये तरीका है कि एक तो मोदी जी का जो नारा है आत्मनिर्भर भारत, जिसमें कि अमेरिका के जो इक्विपमेंट वगैरह नहीं लगे हों जिसमें कि वो हमारे से जासूसी करें, चीन का कोई सामान हो जिससे वो हम पर जासूसी करें कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे बेडरूम तक भी पहुँच जाए। हमें बड़ा कॉशियस रहना चाहिए और मोदी जी की जो नसीहत है इस बारे में हमें उस पर अमल करना चाहिए। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।